अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम अपना ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2 करेंगे, जिसमें कुछ चीज़ें मे भी रिपीट हों, बाकी चीज़ें जो होंगी वो न्यू होंगी और आपके एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। और यही वो टॉपिक है जिसमें से आपके ज़्यादातर एमसीक्यूज बन सकते हैं टेस्ट के लिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से टॉपिक्स को नोट करते जाइएगा, समझते जाइएगा, ताकि आपको जब प्रॉब्लम आ जाए तो आप इजीली उनको अंडरस्टैंड कर सकें और सिंप्लीफाई करके सही उसका आंसर दे सकें। ठीक है, इन केस अगर आप फार्मूला वहां पे भूल गए तो फिर सारा प्रॉब्लम, सारा एमसीक्यू समझे वो आपके हाथ से निकल गया। तो फार्मूलाज ज्योमेट्री के जितने भी हैं वो बहुत ज्यादा, इवन के मैथ्स में भी जितने भी फार्मूलाज हैं ना, वो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो आपको याद होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। और आपको याद कब होते हैं? जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में भी हम एमसीक्यूज को भी देखेंगे और साथ साथ इसके जो फार्मूलाज हैं उनको भी देखेंगे, और साथ साथ थोड़ी बहुत जो थ्योरी रह गई थी वो भी हम देख लेंगे। आई होप अब ज्योमेट्री क्या है ये तो सबको क्लियर होगा, मुझे अगेन पूछने की जरूरत नहीं कि ज्योमेट्री क्या है, क्योंकि लास्ट टाइम जिस तरह के आपके आंसर्स थे तो ज्योमेट्री बेचारी भी रो रही होगी कि ये बच्चे मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। पहला सवाल, व्हाट इज ज्योमेट्री? हमने कल पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि ज्योमेट्री इज अबाउट लेंथ यानी डिस्टेंस, मीटर और सेंटीमीटर। कल हमने पॉइंट, लेंथ और लाइन और इसके बारे में पढ़ा था। आज ये उसका सेकंड पर्सपेक्टिव देख लें। पेरीमीटर यानी बाउंड्री या टोटल आउटर लेंथ, जो बाहर वाली किसी भी एरिया की आउटर लेंथ हो उसको पेरीमीटर बोलते हैं। और एरिया क्या होती है आपके पास? सरफेस कवर्ड यानी स्क्वायर यूनिट्स लाइक मीटर स्क्वायर। जितना आपका कोई भी चीज एरिया ले रहा है यानी सरफेस को कवर कर रहा है उसको हम एरिया बोलेंगे। काफी सारे बच्चे एरिया एंड पेरीमीटर में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और एरिया की जगह पेरीमीटर का फार्मूला लिख देते हैं, पेरीमीटर की जगह एरिया का फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट रूल टू टीच स्टूडेंट सिंपल, रीड द क्वेश्चन एंड डिसाइड बाउंड्री और स्पेस। तो आपको जब क्वेश्चन आप जब भी पढ़े ना, ये याद रखिएगा, मैं आपको पहली पहली चीज बता रहा हूं कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपसे बाउंड्री के बारे में पूछा जा रहा है या आपसे एक पूरे स्पेस के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके क्वेश्चंस में कि आपसे क्या ख्वाह वो बाउंड्री यानी जो आउटर लेयर है उसका, उसके बारे में पूछा जा रहा है, या जितनी उस चीज ने स्पेस ऑक्यूपाई की है यानी एरिया, उसके बारे में पूछा जा रहा है। क्योंकि अगेन मैं बता रहा हूं कि बच्चे इन दोनों के फार्मूलाज को आपस में बहुत ज्यादा मिक्स कर देते हैं। ठीक है, पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या है? सिंपल बाउंड्री कॉन्सेप्ट यानी पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। अब एरिया की डेफिनेशन कुछ प्रॉब्लम्स में असल में ये होता है कि स्क्वायर की एरिया और पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, और उधर होता है एस स्क्वायर ना। लाइक अगर 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, और सम ऑफ ऑल साइड्स क्या हो जाएगा? 4 + 4 + 4 16। तो इस वजह से भी बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये तीन फार्मूलाज आप सब नोट कर लें, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है? 4 × साइड। अगर आप इसको सम ऑफ ऑल साइड्स करेंगे तो भी सेम ही चीज है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो है 4 × साइड लिखा है, क्योंकि चारों साइड स्क्वायर की इक्वल होती है। तो आप उसको बस साइड जितना भी वैल्यू हो, लाइक 5, 10, 15, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है। पीछे स्लाइड, ऑल राइट ऑल राइट। ये देखें पीछे वाली स्लाइड। ऑल राइट, आगे चलें। ठीक है, थैंक यू जॉन। ठीक हो गया। स्क्वायर का पेरीमीटर का फार्मूला होगा 4 × साइड। सिंपल, अगर आपसे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पूछा जाए तो आप 4 के साथ उसके एक साइड की जो वैल्यू गिवन हो उसको मल्टीप्लाई कर दें। रेक्ट एंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 × लेंथ प्लस विड्थ और यू कैन से ब्रीथ। ठीक है, सिंधी में हम बोलते हैं ना कि ड्रैग वेकर। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस की साइन है, 2 × लेंथ प्लस विड्थ। ऐसा ना हो कि आप मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि काफी सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो 2 × लेंथ × विड्थ कर देते हैं। पेरीमीटर में, पेरीमीटर में लेंथ प्लस विड्थ होगा आपका, जो है एरिया रेक्टेंगल उसमें मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ बन जाएगा। ठीक है, ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। अगेन ट्राइंगल का पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, यानी एक साइड अगर 4 है, दूसरी 3 है और एक जो है 10 है, तो टोटल कितनी बन जाएंगी? 17 उसका पेरीमीटर हो जाएगा। और इसी तरह स्क्वायर का अगर एक साइड 5 है तो उसका पेरीमीटर क्या बन जाएगा?
25 बन जाए, 20 बन जाएगा, ठीक है। 5 है अगर तो, क्योंकि 5 × मल्टीप्लाई बाय 4 20 हो जाता है। और अगर आप उसको जो है चारों साइड को ऐड कर ले, 5 + 5 + 5 + 5, तो भी सेम बच जाएगा, ठीक है। और रेक्टेंगल अगर एक साइड है हमारे पास दो, दूसरी भी है दो, बल्कि ये तो स्क्वायर बन जाएगा, एक है दो, दूसरी है चार, तो ये कितने बन जाएंगे? 2 + 4 6 × 2 12, उसका पेरीमीटर 12 बन जाएगा। इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं पेरीमीटर के फार्मूलाज को। एप्लीकेशन ऑफ पेरीमीटर, ये आपके जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये इसी बेस पे होते हैं। और आप देखेंगे आईबीए के या बाकी यूनिवर्सिटीज के भी जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, उनमें आपको या तो वायर बेंडिंग का क्वेश्चन आता है, ये आपके एप्लीकेशन है, या फिर फेंसिंग लैंड का आता है, या फिर बाउंड्री वॉल्स का आता है, या फिर फ्रेमिंग का आता है। अब वायर बेंडिंग के क्वेश्चन आपको किस तरह से आते हैं कि एक वायर है जिससे हमने एक स्क्वायर बनाया है, और स्क्वायर की एक साइड की जो है लेंथ यू कैन से वो है या मेयरमेंट 4 मीटर, तो बताएंगे वायर की लेंथ कितनी होगी। अब ये आप इजीली स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे, जितना स्क्वायर का पेरीमीटर होगा वही आपकी लेंथ ऑफ दैट वायर होगी। फेंसिंग लैंड, आप जो किसी छत को या किसको फेंसिंग करवा रहे हैं ना, या लैंड को, तो आप क्या करेंगे, अगेन पेरीमीटर उसका फाइंड आउट करके इजीली उसका आंसर बता सकते हैं कि फेंसिंग टोटल कितना खर्च आएगा। या फिर बाउंड्री वॉल्स, आपका घर हो, प्लाट हो, या कोई जमीन हो, उसके बाउंड्री वॉल्स के लिए भी आपका पेरीमीटर ही यूज होता है, या फिर फ्रेमिंग के लिए आपका पेरीमीटर यूज होता है। की आइडिया यहाँ से क्या है? इफ समथिंग गोज अराउंड यूज पेरीमीटर। अगर आपको कहीं सर्किल से, मतलब ऐसे घुमा के चीज आपसे पूछी जा रही है, पूरा घूम के आ जाए, यू कैन से अराउंड किसी चीज के, तो वो हमेशा क्या होता है? पेरीमीटर होता है, जिसकी अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जस्ट आपकी बाउंड्री साइड पे ही घूम रहा होता है। उसके बाद आपके पास आ जाती है एरिया, यानी सरफेस कवर्ड। मैंने आपको कहा था एरिया इन पेरीमीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जहन में रखिएगा। अब आपका फार्मूलाज, अगेन एरिया क्या होती है? स्पेस इनसाइड अ शेप, इतनी शेप जो किसी जो है इनसाइड शेप हो, इतना स्पेस जो किसी शेप के अंदर जितना ऑक्यूपाई हो सकती है चीज, उसको हम एरिया बोलते हैं। फार्मूलाज आपके पास है, स्क्वायर का फार्मूला एरिया का, एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, ठीक है। यानी आपकी जितनी भी साइड के वैल्यू है उसका स्क्वायर ले लेंगे तो वो उसकी क्या बन जाएगी? एरिया बन जाएगी। रेक्टेंगल का क्या है एरिया का फार्मूला? लेंथ इनटू ब्रीथ। अब यहाँ पे देखें, लेंथ इनटू ब्रीथ, काफी सारे बच्चे पेरीमीटर में भी 2 × लेंथ इनटू ब्रीथ कर देते हैं, लेकिन वहां पे लेंथ प्लस ब्रीथ, ठीक है। और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये आपका बेसिकली एक स्क्वायर या रेक्टेंगल को दो कट करके हम एक ट्राइंगल बना रहे होते हैं ना। आप बना के देखिएगा, एक स्क्वायर बना हुआ हो या रेक्टेंगल, उसको बीच में से आप डायगोनली कट करेंगे तो आपके दो ट्रायंगल बन जाएंगे। दो ट्रायंगल मतलब एक की एरिया कितनी होगी? 1/2 एंड बेस इंटू लाइट, यानी आधे उसके जो है स्क्वायर की या रेक्टेंगल की एरिया बन जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ एरिया क्या हो सकती है? लैंड पार्क मेयरमेंट, आप जमीन या पार्क की मेयरमेंट टोटल करें। फ्लोरिंग टाइल्स, आप फ्लोर वगैरह पे जो है फ्लोरिंग की मेयरमेंट्स के लिए या टाइल्स वगैरह के लिए। एंड पेंटिंग वॉल्स, वॉल को पेंट करने के लिए आपकी क्या एरिया की जरूरत होती है। की आइडिया क्या है? इफ समथिंग कवर सरफेस यूज एरिया, अगर कोई चीज जो है सरफेस कवर कर रही है तो आप क्या फार्मूला यूज करेंगे? एरिया का फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। यू हैव 1 मिनट टू रीड इट डाउन एंड राइट इट डाउन। अच्छे तरीके से पढ़ ले और समझ ले और अपनी कॉपीज पे लिख ले फार्मूलाज। ये 6 फार्मूलाज आपके बहुत ज्यादा आगे एमसीक्यूज में काम आएंगे, ठीक है। यू हैव 1 मिनट। लिख लिया भाई? डन। बेटा मैं जाम बोल कहाँ रहा हूँ? मैंने तो माइक ऑफ किया हुआ था, मैंने कहा आप ये लिख लें, देन हम स्टार्ट करते हैं।
सबने लिख लिया? पेरीमीटर और स्क्वायर दोनों के फार्मूलाज हो गए आपके कॉपी पे? वेल डन अब्दुल मनान। तो हम अब आगे मूव करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन शेप्स। आपका सेम पेरीमीटर डिफरेंट शेप्स, ये मैंने कहा था कि आपका रिलेशनशिप जैसे वो वायर को बेंड वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, वायर को बेंड करने वाला, उसी तरह से डिफरेंट शेप्स कैन हैव सेम बाउंड्री बट डिफरेंट एरिया। आपके जो डिफरेंट शेप्स है ना, उनकी हो सकता है कि बाउंड्री सेम हो लेकिन उनकी डिफरेंट एरिया बन सकती है। इट्स पॉसिबल। ये आपका एमसीक्यू है, याद रखिएगा ये स्टेटमेंट, याद रखिएगा कि डिफरेंट शेप्स कैन हैव सेम बाउंड्री बट डिफरेंट एरिया। सेम एरिया, डिफरेंट शेप्स, यानी एरिया कैन रिमेन सेम बट डायमेंशंस चेंज। ये भी पॉसिबल है कि आपकी जो एरिया है वो सेम रहे और आपके डायमेंशंस जो है चेंज हो जाए। दिस इज ऑफन टेस्टेड इन एग्जाम। ये आपके इस तरह से एमसीक्यूज घुमा के पूछे जाते हैं कई बार। यूनिट सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो लेंथ होती है वो मीटर में होती है, पेरीमीटर जो होता है वो भी मीटर में होता है, और जो स्क्वायर होता है वो आपका स्क्वायर मीटर में होता है हमेशा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि जो यूनिट होता है लेंथ एंड पेरीमीटर का वो मीटर में होता है और एरिया का स्क्वायर में होता है। तो कई बार क्वेश्चन में आपको जो है किसी चीज की एरिया पूछ के और नीचे यूनिट्स में गड़बड़ कर दी जाती है, तीन में मीटर लिख दिया जाता है, एक में मीटर स्क्वायर, नंबर सेम होते हैं तो आप बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, स्टूडेंट फॉरगेट स्क्वायर यूनिट्स इन एरिया। बिल्कुल, मैंने भी देखा है कि काफी सारे बच्चे जो हैं वो स्क्वायर यूनिट्स यानी मीटर स्क्वायर लिखना या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना वो भूल जाते हैं। ठीक है, सो ये आपने याद रखना है यूनिट सिस्टम, मेजरमेंट एंड यूनिट का। उसके बाद कॉस्ट प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ ज्योमेट्री। आपके पास फार्मूला है टोटल कास्ट, ये भी याद रखिएगा, आपका आगे चल के इस पे एमसीक्यू भी है। ठीक है, टोटल कॉस्ट किस चीज की, आप फेंसिंग वगैरह या बाउंड्री वॉल को कलर वगैरह या कुछ भी करवा रहे हैं तो टोटल कास्ट इज इक्वल टू पेरीमीटर इनटू कास्ट पर यूनिट। यानी अगर मैं कहूं आप छत की, अब हम फेंसिंग करवा रहे हैं और उसका जो है मैं आपको साइड्स दे दूं, साइड आपको बता दूं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका पेरीमीटर निकालेंगे। फिर कास्ट पर यूनिट आपको गिवन होगी, लेट सपोज $10 पर फुट पर जो है यूनिट, या $20 पर यूनिट। तो आप वो $20 जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पेरीमीटर के साथ, तो आपके पास टोटल कास्ट निकल के आ जाएगी। यूज्ड इन फेंसिंग, फेंसिंग में ये आपका फार्मूला कॉस्ट प्रॉब्लम का काम आएगा। बाउंड्री वॉल्स एंड वायर कॉस्ट। ठीक है, ऑलवेज कैलकुलेट पेरीमीटर फर्स्ट। सबसे पहले आपको पेरीमीटर कैलकुलेट करना होगा, देन आप सिंपली क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कास्ट जितनी आपको कही गई होगी पर यूनिट की। राइट ट्रायंगल एंड हाइट प्रॉब्लम्स, आपके पास pythagoras थ्योरम हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है राइट ट्रायंगल में और हाइट प्रॉब्लम्स में। फार्मूला हमने पढ़ा था हेपाटिन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हेपाटिन्यूस आपका कौन सा होता है राइट ट्रायंगल में, जो लॉन्ग साइड होती है, और बेस आपका क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है एक्स एक्सिस के साथ, और वर्टिकल आपकी क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है। तो आपने ये फार्मूला बचपन से पढ़ा हुआ है, आपको लिखा हुआ होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एच स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो है हाइपाटिन्यूस स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, हाइट का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला तो सबको याद होगा, ये भी नोट डाउन कर लें काइंडली, क्योंकि आगे चल के एमसीक्यूज में ये भी आपसे पूछा जाएगा। डन, सबने नोट डाउन कर लिया? वेल डन, आगे चले। एप्लीकेशंस आपकी क्या होती हैं pythagoras थ्योरम की, आपके पास लेडर अगेंस्ट वॉल, यानी आपकी जो यू कैन से स्टेयर्स होती है ना, वो लकड़ी वाली बनी हुई, वो वॉल के साथ रखी हुई हो, तो ये आपकी एप्लीकेशन होती है, आपको उसका बेस या हाइट वगैरह पूछा जाए। डिस्टेंस प्रॉब्लम्स के लिए आपका ये यूज हो रहा होता है। ठीक है,
डिस्टेंस प्रॉब्लम्स के लिए ये यूज हो रहा होता है, और हाइट ऑफ बिल्डिंग्स के लिए आप ये यूज करते हैं। एंड रोप और वायर प्रॉब्लम्स आपके पास जब दी जाती हैं तो उसके लिए भी ये आप यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। टीचिंग टिप, ऑलवेज ड्रॉ अ ट्राइंगल डायग्राम। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ट्राइंगल डायग्राम बनाना होगा। ठीक है। जब आप ट्राइंगल बना लेंगे, जिस तरह का क्वेश्चन आए कि एक जो है लेडर वो वॉल के साथ खड़ी है और उसका जो टिल्टेड है इतनी, उसका हाइपोटेन्यूज है, बेस उसका इतना है फुट, मतलब पाँव जो है क्योंकि वो जमीन पे होते हैं, हॉरिजॉन्टल वो दीवार से इतना दूर है, तो उसकी टोटल हाइट कितनी होगी, इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, ट्राइंगल डायग्राम ड्रा करना होगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास वर्ड प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी क्या है, स्टेप बाय स्टेप मेथड, यानी फर्स्ट सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। देन आइडेंटिफाई शेप, आपको शेप आइडेंटिफाई करना है। देन आइडेंटिफाई व्हाट इज रिक्वायर्ड, देन आपको आइडेंटिफाई करना है कि पूछा क्या जा रहा है, क्या रिक्वायर्ड है, पेरीमीटर, एरिया, हाइट, क्या पूछा जा रहा है। ठीक है। देन चूज करेक्ट फार्मूला, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है करेक्ट फार्मूला। अगर आप चूज नहीं करेंगे तो आपका कितनी ही अच्छी कैलकुलेशंस हो वो सारी गलत हो जाएंगी। ठीक है। एंड सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, आपने वैल्यूज देन पुट करने हैं, लाइक हेपाटिन्यूज एंड बेस की वैल्यू गिवन है, हाइट पूछी जा रही है तो आप हेपाटिन्यूज एंड बेस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी पुट कर देंगे। एंड सॉल्व स्टेप बाय स्टेप, देन आप कैलकुलेशंस करेंगे, सबसे पहले उनका स्क्वायर सॉल्व करेंगे यानी स्क्वायर लेंगे। उसके बाद वो एक जो है आइसोलेट करेंगे जो पूछा जा रहा है, बी स्क्वायर लेट सपोज इज इक्वल टू 98 या 53 जितना भी बन रहा है, एंड एट द एंड उसका रेडिकल लेके पूरा एक बेस या हाइट जो भी पूछा गया हो या हेपाटिन्यूज वो आप निकाल लेंगे। ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स बच्चे क्या करते हैं, मिक्सिंग एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर को हमेशा मिक्स कर देते हैं। फॉरगेटिंग टू स्क्वायर यूनिट्स, आप स्क्वायर यूनिट्स करना भूल जाते हैं एरिया में। नॉट सिंप्लीफाइंग आंसर्स, आप आंसर्स को सिंप्लीफाई नहीं कर रहे होते। या फिर यूजिंग रॉन्ग फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चे रॉन्ग फार्मूलाज यूज कर रहे होते हैं। एंड इग्नोरिंग डायग्राम इन ट्राइंगल प्रॉब्लम्स, और कुछ बच्चे जो है वो डायग्राम नहीं बना रहे होते, वो डायरेक्टली सॉल्व कर रहे होते हैं, तो डायरेक्टली सॉल्व करने में फिर उनसे मिस्टेक्स हो ही जाती है। ठीक है। आपका स्टूडेंट्स को क्या आना चाहिए, कीवर्ड आप देख लीजिएगा किस किस के लिए आपके पास काम आते हैं। फेंस, वायर और बाउंड्री, अगर ये तीन वर्ड्स आपको प्रॉब्लम में दिख जाएं तो मतलब आप क्या यूज करेंगे, पेरीमीटर यूज करेंगे। पार्क, लैंड और फ्लोर अगर आपके पास आ जाए, ये आपके पास कीवर्ड्स है, अगर आपको क्वेश्चन में नजर आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे, एरिया यूज करेंगे। और अगर लेडर, हाइट और वॉल मोस्टली आपसे पूछा जाए तो आप क्या यूज करते हैं, पैथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज हैं। आर यू रेडी? कॉपी एंड पेन अपने पास रखें। कॉपी एंड पेन रखें ताकि हमें पता चले कि कितने एमसीक्यूज आज आप लोग सही करते हैं। ठीक है। पहले दो एमसीक्यूज हैं हमारे पास। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 9 मीटर इज, जिसने फार्मूला जिसको याद होगा 2 सेकंड में कर लेगा। एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड ब्रेड्थ 4 मीटर, ये दोनों फार्मूला से हैं डायरेक्ट, जिसको भी फार्मूला याद होगा वो विद इन 2 to 3 सेकंड्स में सॉल्व कर सकता है इवन। दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपने, एक एक नहीं। जाम अली ने सी कहा है, मेरे ख्याल से सेकंड का मैं कंसीडर करता हूँ, सेकंड का सी यानी 30 मीटर स्क्वायर, राइट। वन का सी एंड टू का ए, फातिमा मीर, वन का सी, ओप्पो डी। ऑल राइट। अलीजा फातिमा सी एंड ए, सिमरन फर्स्ट का सी, ऑल राइट सिमरन। जवेरिया वन का सी, टू का ए। ऑल राइट, दोनों फार्मूलाज थे, डायरेक्टली आप लोग सारे सॉल्व कर सकते थे। लेट मी शेयर यू। सी पेरीमीटर का फार्मूला हमें पता था, 4 इंटू साइड, तो यहाँ पे आपकी साइड कितनी गिवन है स्क्वायर की, 9 मीटर, उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 बन जाएगा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था, हाइट इंटू विड्थ, सिंपल, या लेंथ इंटू ब्रीथ आप कह सकते हैं। 15 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 4 के साथ तो कितना आंसर आ जाएगा, 60 आंसर आ जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट टू क्वेश्चन है, अ वायर इज यूज टू फॉर्म अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 10 मीटर
एंड ब्रीथ 5 मीटर। द लेंथ ऑफ द वायर इज, क्या होगी? अब देखें यहाँ पे वायर वर्ड आ गया है, तो आपको क्या यूज करना है, आई गेस आपको आइडिया होगा। ठीक है। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 64 मीटर स्क्वायर, इट्स साइड इज, उसकी साइड क्या होगी? बहुत ही आसान है, दोनों के आंसर साथ दीजिएगा नंबर्स के साथ। फातिमा मीर 2 का ए, ये प्रीवियस का है आई गेस। ऑल राइट ऑल राइट, इन दोनों का क्या होगा? 3 का ए एंड 4 का सी। अर्शा वेल डन। फातिमा मीर 3 का ए। एंड ओप्पो 4 का सी। अलीजा फातिमा ए एंड सी। जवेरिया ए एंड सी। सिमरन ए एंड सी। एंड फातिमा मीर 4 का सी। वेल डन फातिमा मीर, नंबरिंग दे के आप बता रहे हैं। अब्दुल गफ्फार ए एंड सी। ऑल राइट, लेट्स सी सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं हम। पहला वाला सिंपल था, आपके पास क्या पूछा गया था? वायर। वायर था तो पेरीमीटर, और वायर किस फॉर्म में था आपका? सिंपल रेक्टेंगल फॉर्म में था। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो 10 + 5 कितना हो जाएगा? 15। मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। एंड दूसरा क्या, साइड आपकी किसके बराबर होती है? साइड स्क्वायर बराबर होती है, ये आपने फार्मूला पढ़ा था, साइड स्क्वायर इसका एरिया का फार्मूला है। तो एरिया गिवन है, ये आपको मैं लिख के बता दूं, दूसरा वाला ऐसे ना कि कंफ्यूज। ये आपका एरिया जो है फाइंड करना होता है, वो एरिया बराबर किसके होता है आपके पास? ये होता है आपका साइड स्क्वायर के बराबर। साइड स्क्वायर। अब आपको एरिया गिवन था, एरिया कितना था? 64। तो साइड स्क्वायर कितना हो जाएगा? साइड स्क्वायर सिंपल हो जाएगा, दोनों साइड हम रेडिकल ले लेंगे। तो आपको एक साइड मिल गई। 64 का रेडिकल क्या हो जाता है? 8। +- 8 होता है, लेकिन एरिया आपकी हमेशा क्या आ जाती है? साइड की पॉजिटिव आ जाती है, नेगेटिव नहीं आती। तो क्या बन गया? +8। ठीक है। तो वेल डन, ऑलमोस्ट सबने सही किया था, आई एम श्योर किसी का भी गलत नहीं होगा, ये बहुत आसान थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ रेक्टेंगुलर फील्ड, अब फील्ड का वर्ड आ गया, हैज पेरीमीटर 40 मीटर एंड लेंथ 12 मीटर, फाइंड ब्रीथ। अब आपको पेरीमीटर भी गिवन है और लेंथ भी गिवन है, आपको ब्रीथ फाइंड करनी है रेक्टेंगुलर की। एंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विथ बेस 10 मीटर एंड हाइट 6 मीटर। आपको ट्राइंगल की एरिया फाइंड करनी है जिसका बेस 10 मीटर है एंड हाइट 6 मीटर है। क्या हुआ बच्चे, फंस गए क्या? इतना आसान है? चले सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, अगर आपसे नहीं हो रहे तो। ठीक है, परेशान होने की कोई बात नहीं, इट्स टोटली फाइन। ए एंड सी ओप्पो ने कहा हुआ है। ए एंड सी बिल्कुल गलत, दोनों जवाब गलत थे। पहले वाले का आपके पास पेरीमीटर का फार्मूला था 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। आपको पेरीमीटर की वैल्यू गिवन है 40। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको ब्रीथ जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है, और लेंथ आपको गिवन है कितनी? चेक करें। लेंथ आपको यहाँ पे
फर्स्ट प्रॉब्लम में कितनी गिवन है? 12 मीटर। ठीक है। तो सिंपल आपने क्या करना था, देखें, आपका ये फार्मूला था। पेरीमीटर रेक्टेंगल का फार्मूला क्या था आपके पास? आपके पास फार्मूला था 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। आपसे बी पूछा जा रहा है, लेंथ आपको गिवन है कितनी? 12। और पेरीमीटर कितना गिवन है आपको? 40। ठीक है। तो सिंपल, अगर मैं 42 इधर आके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। टू इधर आके क्या करेगा? डिवाइड कर लेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास? 20। 40 पे 2 का टेबल 20 टाइम्स इज इक्वल हमारे पास क्या बन जाएगा? लेंथ हमारे पास है 12 और प्लस में ब्रीथ। तो आपसे ये ब्रीथ पूछी जा रही थी, तो ये 12 इधर आके क्या करेंगे? माइनस के, तो 20 में से 12 गए, कितने बच जाएंगे आपके पास? सिंपल 8 बच जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया? 8 हो गया। इजी था। ठीक हो गया। एंड सेकंड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो फार्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आपके पास 1/2, बेस 10 है, हाइट 6 है, या हाइट 10 है, बेस 6 है। 2 का टेबल 10 पे कितनी टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स। 5 × 6 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इट्स वेरी मच इजी, राइट? दोनों फार्मूलाज अगर आपको याद थे तो आप कर सकते थे। फर्स्ट से स्लाइड दिखाएं मतलब? नहीं, अब आप एमसीक्यूज के बाद स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि फार्मूलाज नोट डाउन करते जाए, मैंने आपको टाइम दिया हुआ था। तो अब आप एमसीक्यूज के बाद ही देख सकते हैं फार्मूलाज। अगर आपने नोट नहीं किए तो इट्स योर मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है आपके पास। द hypotenuse ऑफ राइट ट्रायंगल इज 13 मीटर एंड बेस इज 5 मीटर। हाइट क्या होगी? अब आपको क्या गिवन है? हेपाटिन्यूज भी गिवन है और बेस भी गिवन है। आपसे हाइट पूछी जा रही है ट्राइंगल की। एंड 8 नंबर है, स्क्वायर फील्ड है साइड 20 मीटर। एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी एक साइड 20 मीटर है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट RS 5 पर मीटर इज। बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड प्रॉब्लम से आपके, आई होप आप जल्दी जल्दी कर लेंगे। 2 बच्चों ने आंसर किया है जस्ट, बाकी क्या कर रहे हैं? चले 3 हो गया। फातिमा 7 का बी, अलीजा ने पता नहीं कौन से का सी बताया है, अर्शा बोथ सी। ऑल राइट, लेट्स सी। बोथ आर सी। वेल डन अर्शा। पहला वाला बहुत ज्यादा आसान था आपका, राइट ट्रायंगल वाला फार्मूला जिसमें हाइपोटेन्यूज यूज हो रहा था आपका। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, क्या होता? प्लस में हाइट स्क्वायर, या बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो है
हेपाटिन्यूज स्क्वायर आपको ऑलरेडी पता था कितना था, इसको फार्मूला की रीअरेंजमेंट की है इसने, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, किस तरह से किया है मैं करके दिखाता हूँ। हमने पढ़ा कि हेपाटिन्यूज स्क्वायर बराबर होता है हमेशा हमारा किसके, बेस का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर, ठीक है। बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर। आपके पास अब बेस गिवन है, बेस आपके पास कितना था, ठीक है। एक मिनट में आपको दिखा दूं, आपके पास बेस कितना है इसमें, 5, और आपके पास हेपाटिन्यूज कितना है, 13, ठीक है। तो आप इसका हेपाटिन्यूज यानी सी का 13 का स्क्वायर करेंगे, और जो बेस है वो इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये हो जाएगा माइनस का, बेस कितना है आपके पास, 5 स्क्वायर, और ये इक्वल किसके हो जाएगा, आपकी जो क्या है, हाइट स्क्वायर, ठीक है। तो आपका जो 13 का स्क्वायर है वो क्या बन जाएगा, 169, एंड माइनस 25 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 25। 25 जो है 169 में से गए, बाकी कितना बच जाएगा आपके पास, 144। अब आपके पास यहाँ हाइट स्क्वायर था, अगर इसको सिर्फ हाइट लेना हो तो रेडिकल ले लेंगे दोनों साइड से। तो 144 का आपके पास रेडिकल क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। सो इस इट्स हाउ ये आपका 12 बन गया, ठीक है। यानी सी आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। मैंने जस्ट आपको कहा था ना कि अगर आपको फार्मूलाज याद हैं देन आपने जस्ट वैल्यू पुट करना और सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, बाकी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा इनकेस अगर आपको वैल्यूज याद है। दूसरा वाला तो सिंपल, आपने सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड करना था। पेरीमीटर क्या होगा, आपके पास स्क्वायर फील्ड है मतलब 4 इंटू साइड, तो 4 को 20 के साथ करेंगे तो 80 हो जाएगा। और आपके पास पर यूनिट कास्ट कितनी है, 5 पर मीटर, तो 80 को 5 के साथ, याद कीजिएगा फार्मूला मैंने कॉस्ट प्रॉब्लम वाला लिखवाया था, पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, 400, यानी 400। लास्ट 2 क्वेश्चन है आपके पास। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डबल्ड, अगर रेक्टेंगल की लेंथ आपकी डबल की जाए, इट्स एरिया बिकम्स, उसकी एरिया कितनी हो जाएगी, हाफ, डबल, सेम और ट्रिपल। एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग यूजेस स्क्वायर यूनिट्स। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है, उससे पहले वाला थोड़ा मुश्किल है। यू हैव 1 मिनट टू सोल्व बोथ। सिमरन, B&C, अब्दुल गफूर सुमरो, B&C, जवेरिया, B&C, ओप्पो, B&C, वेल डन। काफी सारे बच्चों ने इसका आंसर किया है। Yes, B and C are very much clear. Area is directly proportional to length. आपकी अगर एक चीज बढ़ेगी तो आपकी क्या, डबल हो जाएगी लेंथ, तो एरिया ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो भी डबल हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी लेंथ के साथ। और एरिया जो है वो क्या करता है, स्क्वायर यूनिट्स यूज कर रहा होता है, मीटर स्क्वायर, जैसे अभी अभी हमने यूनिट्स की इंपॉर्टेंस पढ़ी थी, ठीक है। इंशाल्लाह मेरे मैं जल्दी, बस आज जल्दी से ही शेयर कर लूंगा। मैंने नाश्ता नहीं किया, बस नाश्ते के बाद आपके साथ में ये शेयर करता हूँ आज ही, ठीक है। सो ये हमारा ओवरऑल लेक्चर था। अच्छा, आपका सिटी नहीं आ रहा तो आप शक्कर लगा दें या कुछ भी लगा लें, इसका इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्लास एंड होती है। इंशाल्लाह हम कल यानी नेक्स्ट क्लास क्लास में सेट्स का टॉपिक होपफुली पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और उससे अगले दिन यानी वेनेसडे वाले दिन हम जो है नंबर सिस्टम, उसको हम ज्यादातर कोशिश करेंगे कि कवर कर लें, क्योंकि इस वीक में आपके ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। ज्योमेट्री आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो बाकी जो चीज़ें होंगी वो उससे अगले वीक में इंशाल्लाह मैथ्स की काफ़ी सारी कवर कर लेंगे। और इंग्लिश भी आपके बस अब 2 ही टॉपिक्स, मेरे ख्याल से 3 टॉपिक्स रहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि
इसी वीक में सैटरडे एंड संडे वाले दिन आपके दो दो क्लासेस लेके आपके ज्यादातर टॉपिक्स कवर करवा लें, ठीक है। सर स्लाइड शो करें, कौन सी स्लाइड बेटा? और मेरे बाप, बस मैं इंशाल्लाह जैसे ही नाश्ता करके आ जाता हूँ मैं जो है अपडेट कर दूंगा, ठीक है। कल वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी आज भेजता हूँ, कल हॉस्टल पे था मैं, थोड़ा नेट इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, तो आज मैं भेज देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यू, ऑल राइट। ये आपके पास फर्स्ट एमसीक्यू है जाम, ठीक है। बस ये रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, वहां से आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।